बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आप लोगों को 8 साल की बच्ची के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले मुझे जो शर्ट की लेंथ तैयार चाहिए वो 28 इंच है। तो 28 में 1 इंच में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी जो अंदर सिलाई में जाएगा। आपने अपने नाप के हिसाब से लेनी है। और यहाँ पे मुझे अपनी शर्ट का दामन जो तैयार चाहिए वो 18 इंच है। 18 में 1 इंच में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी जो अंदर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने अपनी शर्ट की बैक साइड ली है। टोटल मैंने इसकी दामन की जो चौड़ाई ली है वो 19 इंच है। तो इसको मैं जब इस तरह से फोल्ड करके बिछाऊंगी यहाँ पे, तो उसका हाफ मेरे पास यहाँ पे 9.5 इंच बच जाएगा। अब मुझे शर्ट का जो फ्रंट पार्ट चाहिए यहाँ पे इसका हाफ 9.5 इंच है। तो 9.5 इंच चाहिए। 9.5 इंच में मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी। ये वाला जो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। आप यहाँ साइड पे पिक्चर पे देख रहे होंगे। इस तरह से मैंने लेफ्ट साइड में एक कट लगा के उसके सेंटर में शिटल लेस लगा के डिज़ाइन बनाना है। आप इसकी लेस की जगह पे पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो कपड़ा है ये मैंने 4.5 इंच लिया है। तो इस तरह से ये हमारा जो कट है ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। एक साइड पे बिल्कुल सेंटर में हमने कट नहीं लगाना। अब यहाँ पे ये वाला जो बाकी का फ्रंट का पीस लेना है ये मैंने हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर बढ़ा के रखना है, ताकि जब मैं इसको सिलाई लगाऊं तो यहाँ से फ्रंट साइड जो है कम ना हो। इस तरह से ये वाला पीस जो है मैंने हाफ इंच एक दूसरे के ऊपर रखा है, ताकि सिलाई के लिए कपड़ा कम ना हो। इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे मैं इसको सेट करूँगी। सेट करने के बाद साइड से जो इसकी कून वगैरह है वो मैं निकाल लूँगी एक्स्ट्रा कपड़े की। निकालने के बाद यहाँ पे इसके मैंने अपनी शर्ट के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूँगी, शोल्डर की और फिटिंग की आपने अपने नाप के हिसाब से करनी। अब यहाँ पे मुझे इसका टोटल जो तीरा चाहिए वो 10 इंच है। तो उसका हाफ मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है। और चेस्ट जो मुझे यहाँ पे तैयार चाहिए टोटल 14, तो उसका हाफ मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे हिप्स का मुझे जो चाहिए यहाँ पे 15, तो 15 का हाफ मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। और यहाँ पे सेंटर में कमर मुझे टोटल तैयार जो चाहिए वो 13 इंच है। तो उसका आप 6.5 इंच पे निशान लगाए। अब ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लूँगी। आपने अपने नाप के हिसाब से कटिंग करनी है निशान लगा के। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो मैंने कमर की लंबाई के लिए निशान लगाया है सिलाई का, यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा लूँगी। अब ये वाली बैक साइड जो है इसको मैं अभी साइड पे रखूँगी। ये वाली फ्रंट साइड को मैं इस तरह से खुला करूँगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसकी लेफ्ट साइड पे ये वाला जो कट आ रहा है इसके सेंटर में मैं शिटल लेस लगाऊंगी। आप चाहें तो इसके सेंटर में कोई भी पाइपिंग या जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली मैंने शिटल वाली लेस ली है। कपड़े की सीधी साइड पे मैं लेस को उल्टा करके इस तरह से रखूँगी। ये वाली जो शिटल लेस का कॉर्नर है बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के। इस तरह से देखिए यहाँ तक मैंने इसको नीचे तक दामन तक स्टिच कर लिया है लेस को। अब इसके बाद यहाँ पे ये वाली जो इसकी दूसरी साइड है ये वाली जो पैनल है इसको मैं नीचे रखूँगी। और जिस साइड पे मैंने लेस लगाई है इसको मैं ऊपर रखूँगी, क्योंकि मैंने ये वाली जो लेस के बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाई है इसको फॉलो करती हुए मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है और इन दोनों पैनल को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली लेस मैंने अटैच कर ली है। अब इस लेस को मैं इस साइड पे करके बिल्कुल इसके सीधी साइड पे कपड़े के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी, ताकि यहाँ लेस अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए कपड़े के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड पे जो मैंने कट लगाया था उसके सेंटर में मैंने शिटर लेस अटैच कर दी है। अब इसके हाफ तक मैं यहाँ पे पर्ल्स अटैच करूँगी। ऊपर नेक जो है सिंपल मैं बोट शेप में बनाऊँगी। कोई भी मैं इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह या बटन वगैरह अटैच नहीं करूँगी, क्योंकि इसके साइड पे जो मैंने कट लगाया है उसके हाफ तक मैं पर्ल्स लगाऊंगी। आप जहाँ पिक्चर पे भी देख रहे होंगे तो इस तरह से हमारे शर्ट की लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आ जाएगी। नीचे दामन और स्लीव्स पे मैं वाइट कलर की ये वाली मैंने पहले स्टिक पेपर की पट्टी काटी है, जिसकी मैंने चौड़ाई 1 इंच ली है। स्टिक पेपर की चौड़ाई 1 इंच की पट्टी लूँगी तैयार। और इसको मैंने कपड़े पे चिपकाया है, तो कपड़ा दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है जो अंदर फोल्डिंग में जाएगा।
इसकी लंबाई अब मैंने यहाँ पे दामन के हिसाब से ली है। इसके ऊपर मैंने ट्रायंगल डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे ये वाली मैंने पट्टी ली है, 1 इंच चौड़ा मैंने स्टिक पेपर लिया था और उसको वाइट कलर के कपड़े के ऊपर मैंने चिपका लिया है। अब ये वाले जो ट्रायंगल है इसका कपड़ा जो है चौकोर पीसेस लिए हैं, 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में लेके मैं फोल्ड करूँगी यहाँ पे, और इस तरह से एक साइड पे स्टिक पेपर के रख के मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। तो सिलाई जो है मैं फ़िलहाल जो मैंने नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उस पर लगा रही हूँ स्टिक पेपर के किनारे पे, जब तब सिलाई लगाऊंगी जब मैं इसको दामन के साथ अटैच करूँगी। तो इस तरह से देखिए दोनों साइड से हाफ इंच छोड़ूंगी, जो अंदर फोल्डिंग में जाएगा दामन के छोड़ के इस तरह से मैं सेंटर में सारे ये ट्रायंगल्स इस तरह से साथ साथ रख के इनको स्टिच करती जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये वाली दामन वाली जो पट्टी है इस पे मैंने इस तरह से ट्रायंगल स्टिच कर लिए हैं। दोनों साइड से मैंने 1-1 इंच छोड़ा है जो अंदर सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी शर्ट का दामन लिया है, उल्टी साइड पे मैं रखूँगी। जिस साइड पे मैंने ट्रायंगल लगाए हैं उस साइड से मैंने इसको सिलाई लगानी है। पहले जो मैंने सिलाई लगाई है वो कपड़े के ऊपर लगाई थी ट्रायंगल के साथ। अब यहाँ पे ये वाली जो मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे लगाई है मैंने, इस तरह से लगा के। जब देखें यहाँ पे इसको मैं सीधा करूँगी इस तरह, तो ये ट्रायंगल मैंने नीचे वाली साइड पे नहीं रखना है, इनको मैं इस तरह से ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करके बिल्कुल जो ट्रायंगल्स हैं इनके कॉर्नर पे मैं 1-1 पर्स लगा दूंगी। तो इस तरह से वाइट कलर के ऊपर ग्रीन कलर के ये ट्रायंगल्स बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। तो अब यहाँ पे फिलहाल ट्रायंगल्स को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। जब मैं इनके ऊपर पर्ल्स अटैच करूंगी तो इनको मैं इस साइड पे मोड़ लूँगी। अब ये वाला जो स्टिक पेपर के इस साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी मैं अंदर की साइड फोल्ड करके बिल्कुल किनारे किनारे पे स्टिक पेपर के सिलाई लगा लूँगी। तो सेम यही डिज़ाइन मैं इसके स्लीव्स पे भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे सेंटर में मैंने ये लेस लगाई थी लेफ़्ट साइड पे, और नीचे दामन का मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। ये वाले जो ट्रायंगल हैं उनको मैंने इस तरह से ऊपर वाली साइड पे प्रेस कर लिया है। अब इनके बिल्कुल कॉर्नर पे जब मैं पर्स अटैच करूँगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे। तो शर्ट के भी यहाँ सेंटर तक मैं पर्स लगाऊंगी। अब ये वाले जो मैंने ऊपर बोट नेक काटा था इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपका के इसकी साइड से 1/2 इंच कपड़ा जो है वो अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पे सिंपल ऊपर मैं ये वाला बोट नेक बनाऊंगी और नीचे ये वाली जो साइड पे नेक लाइन है इस पर पर्ल अटैच करूंगी। बैक नेक भी मैंने अपने नाप के हिसाब से काट लिया है, आप अपने नाप के हिसाब से काट लें। बैक साइड की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच काटी है और लंबाई भी 2 इंच है। फ्रंट का जो गला है इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ली है फोल्डिंग में, और 2.5 से 3 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। तो आप देख लें, आपको जितना खुला नेक चाहिए होगा आप अपने हिसाब से काट लें। अब ये वाला जो फ्रंट साइड का नेक है इसको मैं यहाँ पे रखूँगी सीधी साइड पे और बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसके सेंटर से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं काट लूँगी। इस तरह से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक काटने के बाद सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी, ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ तो यहाँ पे कोई झोल वगैरह ना आए। कट्स लगाने के बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा स्टिक पेपर है इसको अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो इसको यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने फ्रंट साइड का नेक जो बिल्कुल सिंपल सा रखा है, और अब जो बैक साइड का मैंने नेक काटा है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये तिरछी अरेब पट्टी काटी थी, ये अटैच करूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड करके इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1 इंच 1 से 1.5 इंच ली है, लेके इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे किनारे पे इसकी सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब ये बैक साइड ली है मैंने पहले, और शोल्डर से यहाँ से फ्रंट और बैक को जोड़ना है। अब ये वाली जो एक्स्ट्रा पट्टी मैंने ली है इसको मैंने सीधी साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ पे शर्ट को शोल्डर से मैंने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब ये बैक साइड के नेक की जो पट्टी है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी उल्टी साइड पे, और बिल्कुल इसके दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा लूँगी।
ताकि ये कपड़े के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे अब देखिए मैंने फ्रंट और बैक का नेक बना लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे इसके स्लीव्स अटैच करने हैं। तो स्लीव्स की भी मैंने कटिंग नहीं की है, ये वाला मैंने कपड़ा लिया है। आगे से मैं बेल बॉटम स्लीव्स रखूँगी खुले। तो आप देख लें, आप जिस हिसाब से जिस डिज़ाइन के साथ स्लीव्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो टोटल स्लीव्स की लेंथ चाहिए वो 15 इंच है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच ली है। 1 इंच अंदर सिलाई में चली जाएगी। आगे से देखिए मैं इतने ही खुले रखूँगी, तकरीबन 7 इंच से 7.5 इंच तक खुले रखूँगी। आप देख लें, आपको जितने आगे से खुले चाहिए आप ले सकते हैं। और इसके फ्रंट पे भी सेम जैसे मैंने दामन पे पट्टी लगा के इसके ऊपर ट्रायंगल्स लगाए हैं, दोनों स्लीव्स पे भी सेम मैं वैसे ही ये वाली 1 इंच चौड़ाई मैंने स्टिक पेपर लिया था, चौड़ा स्टिक पेपर लिया था। इसको कपड़े पे चिपका के इसके ऊपर ट्रायंगल्स का डिज़ाइन बना के स्लीव्स पे भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स का डिज़ाइन बना के स्लीव्स के फ्रंट पे, दोनों जो स्लीव्स हैं इनके फ्रंट पे ये डिज़ाइन बना लिया है। अब यहाँ पे स्लीव्स को मैंने शर्ट के साथ शोल्डर से जोड़ना है। तो यहाँ पे आप देखें, ये आर्म होल से मैं स्लीव्स को और शर्ट को आपस में जोड़ ली। सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड पे मैंने कंधे की सिलाई जो है वो लगा ली है। इसके बाद ये वाले जो स्लीव्स हैं आगे से मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और जितने मार्जिन के मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है, लगाने के बाद ये वाले जो कॉर्नर है यहाँ से आपने धागे को पक्का ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ से सिलाइयाँ उधड़ने का डर होता है। अब यहाँ पे देखें ये वाली कमर की सिलाई जो है, इसके लिए मैंने पहले ही निशान लगा लिए थे। ये वाले जो मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पे, इनको फॉलो करते हुए बिल्कुल इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ तक ये वाली कमर की सिलाई मैंने लगानी है हिप्स तक। तो यहाँ पे देखें दोनों साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है, स्लीव्स को और सेंटर में कमर को। उसके बाद ये वाली जो बैक साइड है, बैक साइड का दामन है, इसको मैं सिंपल फोल्ड करूँगी। अगर आप फ्रंट वाला डिज़ाइन बैक साइड पे बनाना चाहते हैं तो बैक साइड पे भी बना सकते हैं, या अगर आप चॉक्स पे और नीचे दामन पे पाइपिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं चॉक को और बैक साइड के दामन को सिंपल फोल्ड करूँगी। तो नीचे दामन, बैक साइड का दामन फोल्ड करने के बाद ये वाले जो चॉक हैं इनको मैं सिंपल इस तरह से 1/2 इंच जो मैंने दोनों साइड 1 इंच टोटल लिया था, 1/2 इंच दोनों साइड पे आ गए। ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैं सिंपल जिस तरह से हम अपनी शर्ट के चाक को फोल्ड करते हैं वैसे ही मैं इनको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सारी कमीज़ को स्टिच कर लिया है। दूसरी साइड से भी मैंने साइड की कमर की सिलाई लगा के साइड के जो चौक थे उनको फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं इनके कॉर्नर पे मैं ये बारीक मोती लगाऊंगी, स्लीव्स पे भी और आगे दामन पे भी। और ये वाली जो नेक लाइन है साइड पे, सॉरी लेफ़्ट साइड पे, ये वाले जो डिज़ाइन है यहाँ सेंटर तक मैं इसको बीट से अटैच करूँगी। अगर आप नीचे तक लगाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप नीचे तक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये लेस की ये वाली जो साइड है बिल्कुल शोल्डर के किनारे से पहले मैं यहाँ पे एक मोती अटैच करूँगी और फिर 1/2 इंच का गैप छोड़ के मैं नीचे ये वाला जो सेंटर तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक मैं सारे बीट्स अटैच करती जाऊँगी। इस तरह से देखें यहाँ पे मैंने ये एक मोती लगा लिया है यहाँ पे। तो 1/2 इंच का गैप छोड़ के नीचे तक सेंटर तक जो मैंने निशान लगाया यहाँ तक मैं सारे मोती अटैच कर लूँगी और दामन पे भी और बाजू पे भी मोती लगाने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो सेंटर तक मैंने निशान लगाया था यहाँ तक मैंने 1/2 इंच का गैप छोड़ के पर्ल्स अटैच कर लिए हैं। अगर आप नीचे तक लगाना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, आप नीचे तक भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए स्लीव्स पे और दामन पे मैंने ये वाला जो ट्रायंगल्स का डिज़ाइन बनाया था, ट्रायंगल्स के कॉर्नर पे मैंने एक एक पर्ल्स अटैच कर लिया है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। ऊपर से इस शर्ट का नेक जो है मैंने बिल्कुल सिंपल रखा था क्योंकि इसकी साइड पे मैंने कट लगा के लेस लगाई है और उसके ऊपर मोती लगाए हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है।
पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा डिसेंट और ख़ूबसूरत लुक देगा। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।